नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अमेरिका में एक कहावत कहा जाता है कि अमेरिका डेवलप है इसीलिए यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ की सड़कें अच्छी है इसीलिए अमेरिका डेवलप है। मामला समझ में आया? यानी कि किसी भी जगह की अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो वहां की सड़कों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर नहीं करते हैं, परिवहन सुविधा बेहतर नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपका राज्य, आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल ये पहले से ही चला रहा है, अब ये एक तरह से देखेंगे तो ये दिखने लग गया है ग्राउंड पर। बिहार में ऐसे 5 एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं एक साथ, और कहा जा रहा है कि ये 5 एक्सप्रेसवे अगले 5 साल में तैयार हो जाएगा, यानी कि 2030 तक का टारगेट रखा गया है। और इस 5 एक्सप्रेसवे के बाद कहा गया है कि बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाने वाली है, क्योंकि इस पांचों एक्सप्रेसवे का रूट इस हिसाब से तैयार किया गया है कि बिहार के अधिक से अधिक जिला इससे जाकर के टच करे, ताकि परिवहन सुविधा हर एक जगह पर सही हो सके। तो यहां पर यह भी देखिएगा कि अभी मैं पांचों एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताऊंगा, कहां कहां पर ये एक्सप्रेसवे जारी किया गया है, कितना काम हो रहा है, किस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा भी एक दो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे कितना काम हुआ है, और आपको ये फाइंड आउट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक्सप्रेसवे, इसमें से कोई भी एक्सप्रेस क्या आपके डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है, और एक से अधिक यदि आपके डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरे तो और बहुत अच्छी बात। तो आप तैयार रहिए देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताने के लिए। तो कहा गया कि ये 5 एक्सप्रेस वो हैं जो बिहार की किस्मत बदल देंगे, और कितने जिले से होकर के गुजरेगी, कब तक तैयार हो जाएगा, ये सारी बातें बताया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य में जनहित कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार लगातार लोगों की सुविधाओं का ध्यान में रख करके काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के भी फिर से आप देखेंगे कि बेहतर हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम लोगों के आवागमन के लिए सड़कों को दुरुस्त करना हो या नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, लगातार यह कार्य जारी है। सभी कार्यों को सरकार प्रायोरिटी देते हुए चल रही है। पथ निर्माण विभाग की प्राथमिकता में बिहार के लिए स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू करना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित कुछ मेगा प्रोजेक्ट भी हैं जिस पर लगातार काम चलता हुआ दिख रहा है। बिहार के लिए मंजूर 5 एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो 5 एक्सप्रेसवे के लिए पथ निर्माण विभाग प्लान तैयार कर रहा है। यानी कि यह नहीं है कि सिर्फ फाइलों में है, काम आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा विभाग की यह प्राथमिकता है कि राज्य में स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे में काम को शुरू करना है और जल्द से जल्द इसे पूरा भी कर लेना है। ये जो 5 एक्सप्रेसवे हैं उनका निर्माण कैसे होना है, देखिए राज्य में स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह का देखिए कौन कौन सा एक्सप्रेसवे है, देखते चलिएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। फिलहाल एक एक्सप्रेसवे है जो ऑलरेडी काम चल रहा है, ये बनारस से लेकर के कोलकाता तक जाएगी एक्सप्रेसवे। तो निश्चित तौर पर बिहार बीच में पड़ रहा है, तो पूरे बिहार से ये गुजरते हुए जाएगा, भी मैं मैप से बताऊंगा। वहीं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की अगर बात किया जाए तो देखिए पटना पूर्णिया भी देखेंगे ना तो एक मगध वाले क्षेत्र से लेकर के सीधा मिथिला वाले में जाएगा, और भी मिथिला में सीमांचल वाले में, अभी मैप से बताऊंगा। रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेसवे की यहां पर बात की जाएगी, वो भी आपको दिखाएगा वो सीधा बंगाल तक। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, तो गोरखपुर से होते हुए पूरा बिहार से निकलते हुए सिलीगुड़ी तक ये जाएगा। ये सब पर काम होना शुरू बाकी है। इन तीनों एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राज्य विभाग मंत्रालय से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इनके अलाइनमेंट भी स्वीकृत हैं, जबकि 5वां एक्सप्रेसवे जो है बक्सर भागलपुर, यानी कि बक्सर से भागलपुर की तक ये व्यवस्था की गई है। ये 5 एक्सप्रेसवे जिनके निर्माण कार्य को पूरा करना है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है, और कुल लंबाई देखा जाए तो 1626 किलोमीटर है। अब 1626 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। अब देखिए, और ये सारे चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन सब चीजों को लेकर के टारगेट रखा गया है 5 साल का, 2030 तक ये सारा काम पूरा कर देना है। देखिए
कौन कौन से हैं एक्सप्रेस पे, यहाँ एक बार समझते चलिए आप, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो। पहला, जैसे कि मैंने चर्चा किया, इसको नंबर 1 कर दीजिए, गोरखपुर से शुरू हो रहा है और ये गोरखपुर से चलते हुए सिलीगुड़ी तक ये आगे निकलेगा। तो गोरखपुर से जाते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलीगुड़ी वाला ये वाला एरिया रूट निकाला जाएगा। इसके अलावा देखिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आप मुझे बताइएगा कि आपके ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक, ये मामला। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जैसे दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं वाराणसी कोलकाता पर, चूंकि काम अभी चल रहा है, ये शुरू हो चुका है। चंदौली से कोलकाता बिहार के कई जिले से निर्माणाधीन होकर के इसे निकलना है। तो ये 3-4 जो रूट आपको दिख रहा है ना, ये 3-4 रूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि लगातार चल रहा है। एक लिस्ट आपको देता हूं, इसमें देखिए बिहार के 5 प्रमुख एक्सप्रेस वे पर काम जो चल रहा है, जिसमें 1626 किलोमीटर लंबाई है। पटना पूर्णिया, रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता पर काम चल रहा है और बक्सर भागलपुर जो है वह शामिल है। जिसमें पहला देखिए, अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखते चलिए, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस पे। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस पे देखेंगे तो पटना यहां से शुरुआत है और पूर्णिया कहां पर, यहां पर देखिए। तो ये रूट यहां पर मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है कि नहीं। अगर यहां पर लिस्ट देखेंगे तो कहां कहां है, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी होते हुए पूर्णिया तक जाएगी और लंबी दूरी तक ये बनेगा। तो ये जो क्षेत्र है सीधा बिहार की राजधानी से सीधा सीमांचल तक जोड़ने की मिथिला के कई जिलों से निकलता हुआ जाएगा। तो उत्तर बिहार का कनेक्टिविटी सीधे तौर पर यहां पर बढ़ने वाली है। एक चीज हो गया। दूसरा यहां पर इस लिस्ट में आइए, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस पे, यानी कि नेपाल बॉर्डर से ये शुरू होगा, चंपारण वाले इलाके से, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया से हल्दिया। अब देखिए जैसे कि मधुबनी इसमें भी है, मधुबनी इसमें भी है, ठीक है, दोनों जगह आ गया। से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल तक ये व्यापार इससे बढ़ने की बात की जा रही है। तो कहां से कहां है, रक्सौल, देखिए ये वाला एकदम नेपाल बॉर्डर है, चंपारण का हिस्सा, और यहां से होते हुए, दूसरा कलर ले लें, येलो कलर लेकर के देखें, यहां से होते हुए ये कहां पर, सीधा हल्दिया। हल्दिया कहां, पश्चिम बंगाल। तो एक आपका ये हो गया और दूसरा एक्सप्रेसवे ये हो गया, 2 हो गया। चलिए अपना डिस्ट्रिक्ट देखते चलिएगा, तीसरा पे पहुंचते हैं। तीसरा क्या कहता है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी, और ये कहां पर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। तो जरा गोरखपुर की स्थिति देखते हैं कहां पर है। देखिए ये हरा कलर ले लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी पहुंचेगा। और गोरखपुर से ये कहां जा रहा है, किस जगह पर, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। तो ये रहा आपका गोरखपुर। गोरखपुर से ये निकलता है और यहां देखेंगे तो ये आपको इस रूट से, यहां जो ग्रीन वाला था, इससे होते हुए आगे सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। तो ये तीसरा हो गया। देखिए किस तरह से जाल बिछ रहा है यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपना देखते चलिएगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से। चौथा, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस पे, ये स्वीकृत है, ये बक्सर से भागलपुर, ये बक्सर बिहार, भागलपुर बिहार, ये एक ही स्टेट के अंतर्गत कहा जा रहा है। बक्सर यानी कि बिहार का पूर्वी बॉर्डर से लेकर के भागलपुर गंगा क्षेत्र तक कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो बक्सर का इलाका कहां पर पड़ता है साथियों, ये वाला जो हिस्सा देखिएगा, ये वाला पूरा, ये वाला, तो यहां ये वाला हिस्सा, यहां से लेकर के बक्सर होते हुए और भागलपुर आपको यहां पड़ेगा। तो ये वाला रूट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस एरिया से लेकर के कनेक्टिविटी यहां तक, गंगा के रूट तक ये पूरा कनेक्ट करेगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहां से जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की चर्चा करेंगे, जिसमें चंदौली, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, बख्तियारपुर होते हुए कटिहार से कोलकाता तक चलेगा। ये निर्माणाधीन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इन जिला में, ठीक है। तो वाराणसी से कोलकाता तक आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैंने कहा कि ये चंदौली से आगे चलता हुआ दिखेगा। जो ये वाला एरिया है ना, ये देखिएगा, ये वाला आगे कोलकाता तक जा रहा है। तो ये सारे एक्सप्रेस पे बिहार में बनते हुए, ये तो बन ही रहा है, खैर बाकी भी जल्द ही इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे जो है 2027 से 30 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की संभावना है। इसकी संभावना है वाराणसी से कोलकाता तक ये 2027 के अंत तक हो सकता है। बाकी जिसका प्लान तैयार किया जा रहा है वो 2030 तक पूरा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप यहाँ देखेंगे
तो जिसके तहत कहा गया है कि जैसे कि मुंगेर भागलपुर गंगा पथ की बात की गई है, 82.8 किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर पटना गंगा का पथ की बात करेंगे तो इसका भी काम यहाँ पर चल रहा है। ये अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर काम चलाया जा रहा है जिससे भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। कई परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। जिस तरह से देखा जाए लगातार मंत्रालय काम कर रही है और खास करके पथ निर्माण विभाग के पास बहुत काम आ गया है बिहार में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं और बहुत सारे चीजों का प्लान जो है वो लगातार तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर साहेबगंज अरेराज बेतिया व मोकामा मुंगेर कॉरिडोर परियोजना भी शामिल है। तो यह भी आपको देखने को मिलेगा समय के साथ। सरकार के एजेंडे में ये सारे चीजें शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत मुंगेर भागलपुर गंगा पथ का निर्माण भी शामिल है जिसकी कुल लंबाई 82.8 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। इसके अलावा पहले चरण में मुंगेर से सुल्तानगंज कहां पड़ता है? भागलपुर में। तो सुल्तानगंज के बीच किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है और इसकी अनुमानित लागत जो है 5120 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे चरण यानी कि सेकंड फेज की बात की जाएगी तो सुल्तानगंज तक हुआ था। सुल्तानगंज से भागलपुर के सबौर एक जगह है, वहां तक गंगा किनारे सड़क निर्माण का काम कराया जाना है। दूसरे चरण में कुल देखा जाए तो तकरीबन 40 किलोमीटर का निर्माण होगा और लागत इसमें 4850 करोड़ आएगा। इस 4 लेन सड़क के निर्माण से कई अंडरपास भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम आने वाले समय में बिहार में आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि पटना स्थित गंगा पथ पर कोइलवर का विस्तार किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को अगले महीने से काम शुरू करने की योजना रखा गया है। इसके तहत गंगा किनारे तकरीबन 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है जिसकी लागत अगर देखा जाए तो 6000 करोड़ रखा गया। इस प्रोजेक्ट का 18 किलोमीटर जो अगर हिस्सा देखेंगे वह एलिवेटेड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे 2027 से 30 तक का समय रखा गया है। इसमें बिहार को 5 एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं और गया आमोस वाला जो दरभंगा जाने वाला है वो लगभग उसका फेज 1 का काम बताया गया है कि 40% तैयार है। अगर वो लेक्चर आप लोग चाहते हैं सुनना कि दरभंगा और आमोस वाला वो जो एक्सप्रेसवे है उसका काम कैसे चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं कल उसी पर लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 5 जो एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सा एक्सप्रेसवे है जो आपके डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरा है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भी बताएंगे, जो कोलकाता के हो भी, चूंकि ये तीनों राज्य एक तरह से इंटरकनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक्सप्रेस होने से परिवहन सुविधा तेजी से बढ़ेगा और परिवहन के बाद इन्वेस्टमेंट आना लाजमी माना जा रहा है। तो इन सब चीजों का असर वहां के रोजगार और स्थानीय स्तर पर विकास और पलायन के रुकने पर पड़ेगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।